डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जमनीलाल कॉलेज, हाजीपुर। आज मैं टीडीसी फर्स्ट के छात्रों को स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और एक थ्रेड लाइक उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्रोमोनीमाटा कहते हैं। जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है तो यह उलझा हुआ नेट लाइक स्ट्रक्चर उतने ही खंडों में टूटता है जितना उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है। अगर हम मान लें कि सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 4 है तो वो 4 खंडों में टूटेगा और वह टूटा हुआ खंड ही क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रासबर्गर ने देखा था। बाद में इस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमोसोम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। अब हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले क्रोमोसोम के बाहर एक लेयर जो हमें दिखाई दे रहा है इसे हम पेलिकल कहते हैं और इस पेलिकल के अंदर जो द्रव है वह मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वह मैट्रिक्स कहलाता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर है जो कि कॉइल्ड रूप में है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन है जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं। यह काइनेटोकोर और ये होता है जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। इसके अलावा एक दूसरा कंस्ट्रिक्शन है जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बहुत से क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहीं कहीं एक से अधिक भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है और जब यह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है तो उस तरह के क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जो है ये 2 क्रोमैटिड्स का बना हुआ होता है जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स से सेंट्रोमियर के पॉइंट से माने दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब ये क्रोमोसोम को अगर हम स्टेन करते हैं एसीटोकार्मीन से तो स्टेन करने पर यह 2 तरह का रंग पकड़ता है। एक जगह तो कहीं गाढ़ा रंग और कहीं हल्का रंग पकड़ता है। तो जो डार्क स्टेन वाला पोर्शन होता है उसे हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं और यह जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, जबकि कुछ कम गाढ़ा रंग पकड़ने वाले हिस्से को हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। यह जेनेटिकली एक्टिव होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवों में जो उसका आनुवांशिक लक्षण होता है उसका निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है।
अब हम अगर इसके केमिकल कंपोजिशन को देखें, क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन को देखें, तो यह डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, नॉन हिस्टोन और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा पाए जाते हैं। डीएनए का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है और यह करीब 40% होता है। आरएनए का परसेंटेज करीब 1 से 10% होता है। हिस्टोन प्रोटीन का परसेंटेज 40 से 50% होता है और नॉन हिस्टोन करीब 10% होता है। अब यह डीएनए, यह जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक क्रोमोसोम का और यही हेरिडिटरी रोल अदा करता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है एक तरह से हम कहें तो। जहाँ तक आरएनए का प्रश्न है तो यह 10% या के आसपास होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन यह 4 तरह का होता है यहाँ पर, H1, H2A, H2B, H3 और H4। 4 नहीं 5 कहें, 5 तरह का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब हम इसको आगे देखेंगे कि ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे हम क्रोमोमियर कह रहे हैं, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसका विस्तृत बनावट को हम देखते हैं। तो विस्तृत बनावट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम ये दिखाई देता है। न्यूक्लियोसोम, दरअसल ये न्यूक्लियोसोम जो है ये एक तरह का हिस्टोन्स का बना होता है। न्यूक्लियोसोम, ये पोर्शन, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये न्यूक्लियोसोम का, ये ऐसे हम कह सकते हैं कि ये मॉडल है न्यूक्लियोसोम का। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑक्टेंट फॉर्म के रूप में पाया जाता है और इसमें 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4 पाए जाते हैं। तो दोनों H2A, H2B, H3 और H4 के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरह से ये 4 के 8 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये जो है ये लिंकर डीएनए है। 2 कहें कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेंट है, ये 2 को जो जोड़ रहा है, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं, जो कि, और ये लिंकर डीएनए एक बेस से जुड़ा होता है जो H1 प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब इसमें डीएनए की अगर हम संख्या देखें और इसका ये जो है, इसके अंदर जो एक पूर्णांक 3/4 जो है, सो ये क्वाइल्ड होता है। ऑक्टेंट के ऊपर डीएनए माने 1.3/4, एक हिस्सा पूरा और फिर 3/4 हिस्सा वो क्वाइल्ड होता है। और इसके अंदर डीएनए का जो बेस पेयर है, इसके अंदर वो करीब 200 बेस पेयर पाया जाता है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके टाइप को देखना चाहें तो टाइप में ये 4 तरह का होता है और वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर तय किया जाता है। जैसा कि इस फिगर में पहले बताया गया था कि सेंट्रोमियर का जो पोजीशन था, अब हम इसके पोजीशन को देखें अगर तो अगर हम इसके पोजीशन को देखते हैं
तो ये सेंट्रोमियर अगर बीच में रहता है तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। जैसा कि इसमें फर्क दिखाया गया है, ये बीच में है तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहेंगे। अगर ये बीच से थोड़ा बहुत हट करके ये हो, सेंट्रोमियर का पोजीशन ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। अगर ये टर्मिनल पोजीशन पर हो, टर्मिनल पोजीशन पर सेंट्रोमियर हो, यानी इस पोर्शन पर जुड़ा हुआ हो सेंट्रोमियर के द्वारा, ये दोनों क्रोमैटिड्स इस पोर्शन पर जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे। और अगर टर्मिनल पोर्शन से थोड़ा बहुत नीचे हो तो उसे हम सब टीलोसेंट्रिक कहेंगे। तो इस तरह से ये टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, ये 4 प्रकार के होते हैं।